एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी टेंस की स्टडी करने से पहले हमें उस टेंस की 3 बातों का पता होना बहुत जरूरी है, और वो है उस टेंस की पहचान, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब तथा उस टेंस की मेन वर्ब। तो आइए फ्यूचर परफेक्ट की पहचान देख लेते हैं। जब किसी भी वाक्य में क्रिया के अंत में लिया होगा, दिया होगा, चुका होगा, गया होगा या किया होगा आदि शब्द आए और उस वाक्य में किसी भी कार्य का पूर्ण होना पाया जाए, तब वह वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव और शैल हैव का यूज करते हैं। शैल हैव का यूज आई और वी के साथ करते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव का यूज करते हैं। मेन वर्ब, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल हैव या शैल हैव का यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर नॉट, फिर हैव। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या थी? विल हैव, शैल हैव। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तब हम विल हैव और शैल हैव के बीच में ही नोट का यूज करते हैं। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में यदि सेंटेंस क्या से आरंभ है तब क्या के स्थान पर हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और हमारी हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव है, लेकिन हम केवल विल या शैल का यूज करेंगे। उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लाएंगे और सब्जेक्ट के बाद ब्रैकेट में नॉट, यानी कि अगर नॉट है तो वो सब्जेक्ट के बाद आता है, उसके बाद हैव का यूज करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। डबल इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड को सबसे आरंभ में लिखते हैं, उसके बाद विल या शैल और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट और फिर ब्रैकेट में नॉट और फिर हैव लाते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और एग्जांपल्स ले लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल, उसने पत्र लिख दिया होगा। ही के बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव और लिखने की थर्ड फॉर्म रिटर्न अ लेटर। ही विल हैव रिटर्न अ लेटर। मैं दिल्ली नहीं जा चुका हूंगा। आई शैल नॉट, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल का यूज, शैल हैव का यूज होगा, और मैंने बताया था कि अगर नोट आएगा तो वो इनके बीच में आएगा। तो आई शैल नॉट हैव गॉन टू दिल्ली। नेक्स्ट, क्या तुमने अपना कार्य कर लिया होगा? विल यू हैव। पहले हेल्पिंग वर्ब खाली विल आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद आएगा हैव। अगर नोट होता सेंटेंस में तो नोट का यूज सब्जेक्ट के बाद में करते हैं। तो विल यू हैव डन योर वर्क। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, उन्होंने मैच क्यों नहीं जीता होगा। पहले क्यों की इंग्लिश आएगी वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल दे और फिर नॉट और फिर हमारा हैव और जीतने की थर्ड फॉर्म वॉन द मैच। तो क्या हो गया? वाई विल दे नॉट हैव वॉन द मैच। अब पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट के पहले और बाद वाले सेंटेंसेस। यदि हमारा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है और वो 2 क्लॉजेज से जुड़ा हुआ है, जिसमें 2 क्लॉजेज आपस में पहले या बाद शब्द से जुड़ी हुई है, तब ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसके लिए हमें केवल 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। वो क्या है? वो ये है कि जो हिंदी की बाद वाली क्लॉज होगी इंग्लिश में उसे पहले बनाएंगे और हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, और हिंदी की जो हमारी पहली क्लॉज होगी इंग्लिश में उसे बाद में बनाएंगे और उसे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अब ये तो क्लियर है कि जो हमारी बाद वाली क्लॉज होगी वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट की होगी। तो ये बात और ध्यान रखनी है। सेकंड पॉइंट हमारा कि जो बाद वाली क्लॉज है वो हमेशा अफर्मेटिव में बनती है, इसलिए यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस लगेगा, और यदि प्लूरल है तो वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब का यूज लास्ट में नहीं होगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मेरे घर जाने के बाद माता जी ने खाना बनाया होगा, तो पहले क्या लिखेंगे, माता जी ने खाना बनाया होगा, और ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, मदर विल हैव कुक्ड द फूड। मेरे घर जाने के बाद, हमने आफ्टर लगाया बाद के लिए, और पहली क्लोज है हमारी मेरे घर जाने के बाद, तो आई गो होम। क्लियर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, अध्यापक के आने से पहले हमने पाठ याद कर लिया होगा, तो हमने पाठ याद कर लिया होगा शुरू में बनेगा और फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, तो वी शैल हैव लर्न्ड द लेसन, और उसके बाद पहले आया है तो बिफोर आएगा, और अध्यापक के आने से पहले, तो ये वाला हमारा लास्ट में बनेगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। द टीचर कम्स, द टीचर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने कम में एस का यूज किया है। तो फ्यूचर परफेक्ट के पहले और बाद वाले सेंटेंसेस काफी इजी होते हैं। हमें बाद वाली क्लोज को पहले और पहली वाली क्लोज को बाद में लिखना होता है, और जो पहले बनती है इंग्लिश की क्लॉज उसको हम फ्यूचर परफेक्ट से, और जो इंग्लिश में बाद में बनती है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट वाले पहले बाद वाले सेंटेंसेस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्लोज बनती है उसे हमेशा अफर्मेटिव में ही यूज करते हैं। तो ये थे हमारे फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स अ लॉट।